नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज वीडियो मिलेगी आपके सवालों के जवाब की। फ्राइडे तो नहीं है, लेकिन कल मैंने कम्युनिटी में डाल दिया था कि आपके जो भी सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दें, ताकि आपको सवालों के जवाब मिल जाएं, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं आपके सवालों के जवाब नहीं दे पा रही हूँ। तो जी, आपके सवालों के जवाब वाली वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं कि हेमा शर्मा चैनल पर मैंने वहाँ पर व्लॉगिंग शुरू कर दी है। वहाँ व्लॉग मैं डेली व्लॉगिंग कर रही हूँ। वहाँ पर आपको रेसिपीज़ भी मिल रही हैं, व्लॉग के अंदर ही आपको रेसिपीज़ मिल रही हैं, ब्यूटी टिप्स भी मिलने शुरू हो जाएंगे, आपको योगा भी शुरू हो जाएगा मिलना। तो जल्दी से जाकर हेमा शर्मा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि अच्छे अच्छे व्लॉग आपको देखने को मिल सके। तो सवाल अभी भी आपके बहुत ज़्यादा है, तो समय ना गंवाएं, पहला सवाल ले लेते हैं। तो जी, पहला सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल है महावीर कुमार का। तो आपने ये सवाल पहले भी कई बार पूछा है, लेकिन बिजी होने के कारण जवाब नहीं दे पाई। तो सवाल है, मैम पूजा पाठ से मन कैसे हटाएं, क्योंकि मेरे फैमिली वाले सब मुझे पुजारी के नाम से चिढ़ाते हैं और मैं पूजा और व्रत से मन हटाता ही नहीं। मैं पढ़ाई भी करता हूँ अच्छे से, पर सभी कहते हैं कि तू पुजारी बन जा, तो इसलिए आप मुझे पूजा भक्ति से मन हटाने का कोई उपाय बताएं। थैंक यू, राधे राधे। तो जी, आप एक पहले इंसान हैं तो जिन्होंने ये पूछा है कि आप पूजा पाठ से मन कैसे हटाया जाए, लेकिन मैक्सिमम सवाल ये होते हैं कि पूजा पाठ में मन कैसे लगाया जाए। तो जी, ये तो आपके ऊपर हरी कृपा लगा लो, प्रभु कृपा लगा लो, अपने बड़ों का आशीर्वाद लगा लो, या आपके पुनर्जन्म के कोई अच्छे कर्म हैं जो आपका पूजा पाठ में मन लगता है, वरना पूजा पाठ में तो मन लगता ही नहीं है। तो जी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको चिढ़ाता है चिढ़ाने दो, क्योंकि कोई भी जो अच्छे काम करता है उसको तो हर कोई चिढ़ाएगा ही चिढ़ाएगा। मुझे ये नहीं समझ में आता आपके घर के आपको मना क्यों करते हैं पूजा पाठ करने से। तो जी, आपको गर्व महसूस होना चाहिए कि आज के टाइम में अगर आपका बच्चा पूजा पाठ करता है, क्योंकि आज के टाइम में बच्चे इतना पूजा पाठ करते ही नहीं हैं। इतना क्या, बिल्कुल भी नहीं करते हैं बस, क्योंकि लेट तक सोना, लेट तक उठना, पूजा पाठ की तरफ कोई उनका ध्यान नहीं है। तो कोई बात नहीं, मैं आपसे ही कहती हूँ, अगर आपको चिढ़ाते भी हैं तो कोई बात नहीं, आप अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करते रहिए और आप अपनी पूजा पाठ में भी मन लगा के रखिए, क्योंकि हो सकता है पूजा पाठ में जो मन आपका लगता है वो आपके कंसंट्रेशन हो, आपका वो ध्यान हो, जिससे कि आप पढ़ाई में अच्छे होते हो। तो जी, आपके मम्मी पापा को भी यही बोलूँगी कि वो आपको पुजारी ना चिढ़ाएं, क्योंकि पूजा करना कोई गलत बात नहीं है। फिर सवाल आ जाता है वैभव का कि मैम, अगर माँ काली का विग्रह घर में बहुत दिनों से स्थापित है, उनकी पूजा सेवा भी हो रही है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि माँ काली का विग्रह घर में नहीं रहना चाहिए, अब मैं क्या करूँ, प्लीज़ बताइएगा। तो जी, एक तरफ से तो आप बोलते हो माँ काली का, तो जी, अगर माँ काली का विग्रह घर में क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि माँ कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं करती, वो तो दुष्टों का संहार करती है। तो आपके अंदर जो दुष्ट बैठे हुए हैं, आपके क्या, हम सब के अंदर बैठे हुए हैं, जो हमारे विकार होते हैं वो हमारे दुष्ट ही होते हैं, हमारे दुश्मन ही होते हैं, वो तो उन सब का संहार करती है। तो एक तरफ माँ बोलते हो, दूसरी तरफ कहते हो कि घर में शुभ नहीं होती। तो जी, माँ कभी भी अपने बच्चों के लिए अशुभ नहीं होती। माँ से ज़्यादा अच्छा अपने बच्चों के लिए कोई भी नहीं सोच सकता। बाकी जो लोग बोल रहे हैं उन्हें बोलने दो। अगर आपने इतने टाइम से उन्हें विराजमान करके रखा है, आपके घर में कुछ ऐसा बुरा नहीं भी हुआ, सब कुछ अच्छा चलता आ रहा है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ बुरा भी होता है तो हो सकता है वो आपके घर की नेगेटिविटी निकाल रही हो सकता है आपको किसी बड़ी मुसीबत से बचा रही हो, छोटी मुसीबत आने के बाद। तो हो सकता है वो आपको छोटा ही कष्ट दे रही हो या छोटी मुसीबत दे रही हो, ताकि आप पर बड़ा कष्ट या बड़ी मुसीबत ना आए। तो जी, हमेशा अच्छा सोचें, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि जितना अच्छा सोचेंगे उतना आपके साथ अच्छा होगा, जितना गलत सोचेंगे तो उतना आपके साथ गलत होगा। तो जैसा हम सोचते हैं वैसी एनर्जी हम अपने आसपास क्रिएट कर लेते हैं, तो फिर वही दायरा घूमता रहता है और पलट के वही चीज़ हमारे पास आ जाती है। तो इसलिए अच्छा सोचें, ताकि पलट कर आपके पास आए तो अच्छा ही आए। फिर सवाल है नरेश राहुल का कि राधा रानी खुद से लेनी चाहिए या दूसरों से लेनी चाहिए। तो जी, दूसरों से मांग कर कभी नहीं लेनी चाहिए। कोई आपको गिफ्ट में देता है, अपनी खुशी खुशी दे देता है, तो आपको ज़रूर लेने चाहिए। और ऐसा नहीं है कोई आपको गिफ्ट भी नहीं दे रहा और आपकी बड़ी इच्छा है ठकुराइन की सेवा करने की, राधा रानी की, तो आप अपने आप से भी ले सकते हैं। हाँ, लेकिन फिर से आपको यही कहूँगी कि आप किसी पर भी प्रेशर ना डालें कि मुझे राधा रानी गिफ्ट में दे दें, क्योंकि आपके लिए शुभ वही मानी जाएगी जो सामने वाला आपको अपनी मर्जी से गिफ्ट देगा।
फिर सवाल है सागर भल्ला का कि आंटी जी मेरा सवाल ये है कि मेरा मन पूजा में नहीं लगता, पूजा करने बैठूं तो विचार बुरे बुरे आते हैं और ठाकुर जी की जब सेवा करता हूँ तो भी क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा। तो जी देखिए, अभी एक सवाल ये था कि वो पूजा पाठ बहुत करते हैं तो घर वाले उन्हें चिढ़ाते हैं, और आपके ये है कि आप पूजा पाठ करना चाहते हैं लेकिन मन नहीं लगता, बुरे बुरे विचार आते हैं। तो जी देखिए, जब भी हम भरे हुए मटके को पानी के नीचे चलाकर रखेंगे तो उसके अंदर से वो तो छलकेगा ही छलकेगा, और उसके अंदर जो गंदगी होगी वो सबसे पहले निकल कर बाहर आएगी। तो जी पूजा करने बैठते हो अगर बुरे विचार आते हैं तो जी कोई बात नहीं, आने दो, विचारों का काम है आना और जाना, वो तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि आपके अंदर जिस चीज़ की मात्रा अधिक होगी वही आपके अंदर से पहले बाहर निकल कर आएगी। क्यों? क्योंकि मैं हर बार आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे घर में कॉकरोच बहुत है या घर में दीमक बहुत है, तो जैसे दीमक की और कॉकरोच की दवाई हम डालते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि वो अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाती है, तो वो कैसे उबल कर बाहर आती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो दीमक और कॉकरोच को सही दवाई गई है जिससे कि वो बचने के लिए बाहर निकल रहे हैं। ठीक वही है कि आप प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बुरे विचार आपके अंदर आ भी रहे हैं तो वो आपके अंदर ख़त्म होने वाली चीज़ है। आप अपना जो मन है पूजा पाठ में लगाएं, आपका नहीं भी लगे तो भी पूजा करें। बुरे विचार आते हैं, आने दो, कितने आएंगे, 1 दिन आएंगे, 2 दिन आएंगे, 3 दिन आएंगे, 4 दिन आएंगे, हार के उन विचारों को ही जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप अपने नियम के पक्के बने रहें। रही बात कि आपका मन नहीं लगता, तो जी मन आपको लगाना होगा, फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, पूजा मन से करे या मन से ना करे। तो ये भी कहावत मैं कई बार बोलती हूँ कि तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, भोम गिरे जामे पड़े उल्टे सीधे बीज। तो जो किसान है खेत में बीज डालता है, वो ये नहीं देखता कि कौन सा बीज उल्टा गिरा है या कौन सा बीज सीधा गिरा है, वो तो फल बनकर आता ही आता है, पौधा बनकर आता ही आता है। तो आप भी ये मत सोचें कि आपके पूजा पाठ करेंगे फल, बिना मन से पूजा करेंगे तो फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जी आप पूजा पाठ करते रहें, आपके जो विकार हैं धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे और जो आपके विचार हैं वो भी शुद्ध हो जाएंगे। फिर सवाल है ठाकुर जी की सेवा का कि शालिग्राम जी को वैसे भोग लगाता हूँ जैसे ठाकुर जी को, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं जी, बिल्कुल जैसे बाल गोपाल की सेवा की जाती है, शालिग्राम जी की जो सेवा है वैसे की जाती है। पहले के लोग तो शालिग्राम जी की ही सेवा करते थे, उनको पूरा भोग लगाना जैसे हम बाल गोपाल की सेवा करते हैं, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर सवाल है दिशा तनानिया का कि हरे कृष्णा दीदी कैसे हैं? तो जी मैं बहुत अच्छी हूँ। आप दीदी, मैं 14 साल का हूँ और मैं स्कूल जाता हूँ दीदी। मैं लड्डू गोपाल जी को थर्सडे के दिन स्नान कराता हूँ, तो क्या उनको डेली स्नान कराना ज़रूरी है? उनको डेली स्नान कराने की मेरी क्षमता नहीं है, प्लीज़ बताएं। मैं उनकी सेवा नहीं करता, केवल स्नान कराता हूँ। तो जी स्नान कराना भी उनकी सेवा में ही आता है। तो आपने बोला कि सिर्फ आप थर्सडे के दिन उन्हें स्नान करवाते हैं, तो जी जब थर्सडे के दिन स्नान करवाते हैं, इतना टाइम निकालते हैं, तो क्यों ना और दिन भी उनको स्नान करवा दिया जाए। जब स्नान करने की सेवा आपने ली ही है तो थोड़ा सा उनको जो बाल भोग है वो भी दे दिया जाए, कि जब सुबह आप स्कूल जाते होंगे, दूध पी कर जाते होंगे या जो भी खा पी कर जाते हैं, तुलसी का पत्ता उसमें रखकर ठाकुर जी के भोग लगा कर जाएं, तो आपका जो पूरा दिन है वो भी अच्छा होगा और पूरा दिन का जो ठाकुर जी का भोग है वो भी हो जाएगा। फिर सवाल है सागर भल्ला का कि आंटी जी आपने बाल राधा रानी ली है क्या वृंदावन से? तो जी ये काफ़ी लोगों का सवाल था, क्योंकि मैंने व्लॉग डाला था हेमा शर्मा पे कि मैं वृंदावन गई थी और वहाँ से मैंने बाल राधा रानी ली थी। तो जी वो बाल राधा रानी मैंने अपने लिए नहीं ली थी, वो बाल राधा रानी ली थी किसी कस्टमर की, क्योंकि उन्होंने 16 नंबर की बाल राधा रानी मंगवाई थी। तो वो बाल राधा रानी ही लेने गए थे हम, और बाकी बिहारी जी के दर्शन करने हमने जाना ही था, लेकिन उस दिन दर्शन भी नहीं हुए, तो बस वो बाल राधा रानी मेरे घर नहीं आई। फिर सवाल है मनोरमा परमार का कि मेरे लड्डू गोपाल हैं दी, मैं तुलसी की माला नहीं पहनती हूँ, क्या मैं प्याज लहसुन खा सकती हूँ? मैं कान्हा जी को लहसुन का भोग नहीं लगाती हूँ। मेरे सवाल का जवाब देना, आप देते नहीं हो। तो जी मनोरमा जी ऐसी बात नहीं है, मैं सभी के सवालों के जवाब देती हूँ और कोशिश रहती है सभी के सवालों के जवाब दूँ। तो रही बात कि आपने पूछा कि तुलसी की माला, तो जी बिल्कुल तुलसी की माला आप पहन सकते हो। तो आपने बोला कि प्याज लहसुन खा सकती हूँ, तो देखिए मेरा तो यही मानना है कि प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, लेकिन पहले मैं भी खा लेती थी प्याज लहसुन,
लेकिन लगातार तुलसी माला धारण करने के बाद मेरा जो प्याज लहसुन है अपने आप छूट गया है। हाँ, तो ठाकुर जी को तो प्याज लहसुन का भोग लगेगा ही नहीं, तो आप भी एक बार कंठी माला धारण कर लें। उसके बाद आप देखेंगे कि जो आपका प्याज लहसुन है उससे आपका जो मन है हट जाएगा। फिर सवाल है सपना शानी का कि क्या जब लड्डू गोपाल का व्रत रखते हैं तो उस दिन एक बड़ा दिया जलाना पड़ता है और वो दिया पूरे दिन और पूरी रात जलाना ही रहता है? तो जी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है अगर आपने अखंड दिया लगाना है या नहीं। तो इसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि एक दिया आपने लगाना है तो वो दिन रात जलता रहे। फिर सवाल है गोपाल जी मेरे का, भैया जो आप 14 नंबर की राधा रानी जी लेकर आई थी वो क्या है, कहाँ पर है, मतलब आपने उनको हम सबसे मिलवाया नहीं प्लीज़। तो जी आपको सवाल जो मिल गया है कि वो जो बाल राधा रानी थी वो मेरी नहीं थी। फिर सवाल है वंश का कि प्लीज़ विंटर रूटीन शेयर करें। तो जी बिल्कुल ज़रूर, आपको जो मेरी विंटर रूटीन है आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर की जाएगी। फिर सवाल है डीडी डेविल का कि हेमा दीदी मेरी वाइफ अपने मायके वालों के साथ गया जी बिहार जा रही है, मेरा मतलब है कि मेरी वाइफ के भाई पितरों की शांति करवाने जा रहे हैं। मेरी वाइफ तो खाली उनके साथ गंगा स्नान के लिए जा रही है, अगर पति साथ में नहीं तो क्या मेरी पत्नी भी वहाँ पर अपने पितरों का श्राद्ध करवा सकती है अकेली अगर पति के साथ नहीं है तो? जवाब जरूर देना, हम पति पत्नी बहुत टेंशन में कि वहाँ जाकर श्राद्ध करवाए या नहीं। पत्नी अकेली जा रही है, मैं साथ नहीं जा रहा, बताओ कि अकेली? तो जी नहीं करवा सकते। पितरों का श्राद्ध जब घर का लड़का साथ जाता है वही करवाता है, तो जब आप अपनी पत्नी के साथ जाएंगे तो पितरों का श्राद्ध आप तभी करवा सकते हैं। हाँ, वो उनके नाम से थोड़ा दान पुण्य कर सकती हैं, अपने पितरों के नाम से दान पुण्य कर सकती हैं, लेकिन तर्पण और ये सब नहीं कर सकती हैं। तो जी वो वहाँ जाकर उनके नाम का जो भोजन है अन्न दान कर सकती है, वस्त्र दान कर सकती है, क्योंकि दान देने में कोई बुराई नहीं होती है, क्योंकि अपने पितरों के नाम से जो दान देना होता है वो तो अच्छा ही होता है। तो रही बात श्राद्ध की, तो श्राद्ध का मुझे कुछ समझ नहीं आया कि आप क्या कह रहे हैं। हाँ, श्राद्ध में वही आ जाता है कि दान दे दिया जाए, क्योंकि गया जी जा रहे हैं, कुछ लोग गया जी जाते हैं जैसे अपने पितरों का पिंड दान करवाने जाते हैं, उसके बाद श्राद्ध नहीं किया जाता है। तो अगर आप ये पूछ रहे हैं कि वो पिंड दान करवा दे, तो जी वो पिंड दान नहीं करवा सकती है घर की बहू, घर का बेटा ही साथ जाता है, घर का पोता हो वो साथ जाए तो पिंडदान हो सकता है। फिर सवाल है पंकज सिंह का कि हमारे घर में बेबी हुआ है और हमारे में बेबी होने पर पूजा नहीं होती और ना ही भगवान को छू सकते हैं, हम उनके सामने भोग रख दें क्योंकि फिर वो चेंज नहीं कर सकते। तो जी मुझे आपका सवाल कुछ समझ नहीं लगा, जितना मुझे समझ लगा बता देती हूँ कि किसी के भी घर में जब भी नया बच्चा आता है, नया मेहमान आता है, तो किसी के घर में भी भगवान जी की पूजा अर्चना सेवा नहीं की जाती है। तो अगर आपने उनके सामने भोग भी रख दिया तो वो भी आपके घर से ही आया, आपके हाथ तो लगे ही लगे हैं। हाँ, अगर आपके घर में लड़की है कोई, जैसे आपकी कोई बहन है या आपके घर में बेटी है, तो वो उनकी सेवा भी कर सकती है, वो उनको भोग भी लगा सकती है। फिर सवाल है करणदीप का कि मैम मैं ठाकुर जी को रोज़ भोग नहीं लगा सकता हूँ, मैं सुबह जल्दी ट्यूशन चला जाता हूँ, क्या ठाकुर जी को डेली भोग लगाना ज़रूरी है मैम? तो जी ज़रूरी तो होता है, अगर ठाकुर जी घर में विराजमान करे हुए हैं, अगर रोज़ भोग नहीं लगा सकते तो जब आप खाते हैं तो मानसिक रूप से ठाकुर जी को बोल दें कि आओ ठाकुर जी भोग लगा लो। फिर सवाल है कैलाश पारिक का कि क्या तुलसी जी को चुनरी पूरे महीने उड़ाकर रखनी है जिसकी हमने कार्तिक में शादी की थी? तो जी अगर आपने कार्तिक में जिस तुलसी मैया की शादी की थी तो आपको मंदिर में देनी चाहिए थी, क्योंकि शालिग्राम जी मंदिर से ही आते हैं, और अगर आपके घर के ही शालिग्राम जी हैं, घर की ही तुलसी मैया है, तो आपको मंदिर में देने की ज़रूरत नहीं है। तो हाँ, रही बात की चुनरी उड़ाने की, तो जी बिल्कुल चुनरी तुलसी मैया को पूरी सर्दी उड़ाई जाएगी, सिर्फ और सिर्फ जैसे ये अभी मैंने पीछे भी बताया था कि देवउठनी एकादशी के दिन ही उनकी चुनरी उड़ाई जाती है, उसके बाद पूरे साल कभी नहीं उड़ाई जाती। जैसे ही थोड़ा सा मौसम चेंज होने लग जाएगा, आपको खुद को लगने लगेगा कि अब इनके ऊपर से चुनरी हटा दी जाए, मौसम थोड़ा गर्म हो गया, तो आपको पूरी सर्दी वो चुनरी उड़ा कर रखनी है। फिर सवाल प्रशांत नायक का विंटर डे रूटीन दिखाएं, तो जी बिल्कुल विंटर डे रूटीन आपके साथ जल्दी शेयर करी जाएगी। फिर सवाल है दामोदर प्रिया का कि बाल राधा रानी की कोई अलग सेवा होती है क्या? मेरे घर पर बाल राधा रानी आने वाली है, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। तो हाँ जी बिल्कुल, जब बाल राधा रानी घर में आती है तो खुशी बहुत होती है। मेरे घर में भी बाल राधा रानी है, लेकिन मैंने उन्हें विराजमान नहीं कर रखा, मुझे किसी ने गिफ्ट में दी थी,
या यूँ कह लो कि बाल राधा रानी की अभी हुक्म नहीं हुआ, उनकी अभी मंजूरी नहीं मिली कि वो मुझसे अपनी सेवा करवाएं। तो आप अलग सेवा कुछ नहीं होती। हाँ, जैसे ठाकुर जी का बाल गोपाल का श्रृंगार किया जाता है, ठीक उसी तरह बाल राधा रानी का भी श्रृंगार किया जाता है। उनको स्नान करवाया जाता है, उन्हें भोग लगाया जाता है। फिर सवाल है कि क्या पूजा घर में क्रिस्टल का कछुआ रख सकते हैं? तो जी बिल्कुल, आप अपने पूजा घर में क्रिस्टल का कछुआ रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे क्रिस्टल के कछुए का जो मुख है वो साउथ की तरफ होना चाहिए, ना कि नॉर्थ की तरफ। फिर सवाल है फ्री फायर गेमर्स का कि लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें? तो जी मेरे चैनल पर काफ़ी वीडियोस आपको मिल जाएंगी कि लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे की जाती है। तो सुबह उठें, उन्हें स्नान करवाएं, दूध का भोग लगाएं, दोपहर में उन्हें जो भी खाना बनता है बिना प्याज लहसुन का उसका भोग लगाएं, उनको दोपहर में शयन करवाएं। शाम के टाइम जब उन्हें उठाएं 4-5 बजे के बीच में उन्हें कुछ फल या कुछ मिठाई खाने को दे दें, या फिर शाम को अगर आपको खाने का भोग लगाना है तो लगाएं। अदरवाइज़ सेवा आपको देखनी है कि आपने दोनों टाइम भोजन की सेवा लेनी है या एक टाइम। रात को फिर उन्हें दूध पिलाकर सुला दें। फिर सवाल है स्नाया का कि पूजा के समय ध्यान कैसे करें? भगवान को तो कभी देखा नहीं, मेरी आँखों के सामने जो पुराने रामायण और कृष्णा वाले राम सीता है उनकी शक्ल सामने आती है। तो जी ये जो आपका सवाल है मैंने पढ़ा, लेकिन सुबह जब मैं पूजा कर रही थी तो मैं इसी सवाल के बारे में सोच रही थी, क्योंकि काफ़ी पहले कई लोगों ने सवाल किया था कि जब हमने भगवान को कभी देखा नहीं है तो हम उनकी पूजा सेवा कैसे करें, किस रूप में करें। तो आपके लिए स्पेशल वीडियो बनकर आएगी, तो उसी में आपको जवाब मिलेगा। फिर सवाल है नेहा चौधरी का कि लड्डू गोपाल जी के कपड़े वॉश करते हैं नहीं? तो जी जो गर्म कपड़े हैं वो धो दिए जाते हैं, लेकिन जो दूसरे कपड़े होते हैं वो धोने से ख़राब हो जाते हैं, इसलिए नहीं धो जाते। फिर है प्रिंसेस डोलवर्ड का माँ राधा कृष्ण जी की सेवा कैसे करें? तो जी राधा कृष्ण जी की सेवा आप मेरे चैनल पर काफ़ी वीडियोज़ हैं, वहाँ पर जाकर आप देख सकती हैं। फिर सवाल है फेस्टिवल विद गॉड का कि मंदिर को बड़ा कैसे करें कि लड्डू गोपाल को अच्छे से सेवा कर सके? तो जी लड्डू गोपाल जी की अच्छे से सेवा करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि मंदिर का बड़ा होना ज़रूरी है। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा बिना बड़े मंदिर के भी कर सकते हैं। उनको तो बाहर जहाँ आप ड्राइंग रूम में बैठते हैं वहाँ उनका आसन लगाएं, वहाँ विराजमान कर दें, ज़रूरी नहीं है कि मंदिर बड़ा ही बनवाएं। फिर सवाल है किंग का कि प्लीज़ रिप्लाई करें, हम लड्डू गोपाल जी लाएं और उनकी छठी कब करनी है? 6 दिन बाद पूजा करने के या जन्माष्टमी पर 6 दिन बाद करें। छठी पूजन हर साल होता है, लड़के की छठी तो एक बार पूजी जाती है, तो क्या हम लड्डू गोपाल जी की एक बार बड़े? तो जी आपने ठाकुर जी की छठी के बारे में पूछा है, तो आप उन्हें नया लेकर जैसे आप उन्हें अपने घर में लेकर आए हैं, आज उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी, पूजा करनी शुरू कर दी, तो उस दिन से आप 6 दिन गिन लें, आपको वो छठी सिर्फ एक बार ही करनी है। और रही जन्माष्टमी पर जो छठी करते हैं वो आपको हर साल करनी है। फिर सवाल है सपना शानी का कि 30 नवंबर को एकादशी है और उस दिन सुबह मेरा पेपर भी है, तो मैं व्रत कैसे करूं? तो जी अगर आपका पेपर है तो आप एकादशी का व्रत भी करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, सुबह जल्दी उठकर थोड़ी पूजा पाठ कर लें, ज़्यादा पूजा पाठ भी क्या, मानसिक पूजा कर लें। शालिग्राम जी को, बाल गोपाल को या राधा कृष्ण को तुलसी का पत्ता अर्पित करें और कुछ मिठाई और दूध की बनी हुई वो अर्पित करें। उसके बाद आप भी दूध फल ले लें और मिठाई खा लें, आप अपना व्रत कर सकती हैं इस तरीके से। फिर सवाल है सरोज राठौड़ का कि क्या एक लड्डू गोपाल जी के कपड़े दूसरे लड्डू गोपाल जी को पहना सकते हैं? तो जी अगर आपके घर में 2 लड्डू गोपाल जी हैं तो एक दूसरे के कपड़े बदल कर आप पहना सकते हैं, या आपके परिवार में कोई और है तो उनको बदल कर पहना सकते हैं। फिर सवाल है जीएस वीडियोज़ का कि क्या लड्डू गोपाल जी की सेवा को रोज़ स्नान करना जरूरी है? तो जी बिल्कुल, अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हो तो उनका रोज़ स्नान करवाना ज़रूरी है। फिर सवाल है रूहीज फूड का कि राधे राधे जी, मैं न्यूजीलैंड रहती हूँ और मैंने वैभव लक्ष्मी के व्रत रखे थे, अब उसका उद्यापन यानी कि समाप्ति कैसे करूँ? मोस्टली यहाँ नॉन वेजिटेरियन है तो वर्किंग है तो घर पर नहीं आ सकते, तो ये जो मैंने पैसे निकाल कर रखे हैं इंडिया विजिट कर लें, आंसर थैंक्स इन एडवांस। तो जी बिल्कुल, अगर ऐसा कोई सोर्स नहीं है कि कोई वहाँ नहीं आ पाएगा तो आप पैसे निकाल कर रख दें, उन्हीं पैसों से जब आप अपने इंडिया आए तो उद्यापन कर दें।
फिर सवाल है प्रियांशु पवार का कि मेरी मम्मी एकादशी एंड प्रदोष व्रत दोनों करती हैं, तो एकादशी का पारण कैसे करें क्योंकि कभी कभी दोनों साथ में आते हैं, प्लीज़ रिप्लाई। तो जी जब कभी दोनों साथ में आ जाते हैं तो तुलसी पत्ता और पानी से व्रत का पारण किया जाता है। फिर सवाल है प्रबल शुक्ला का कि हमारे घर पर शालिग्राम जी वृंदावन से बुआ खरीद के लाई हैं, पर कुछ लोग कहते हैं कि शालिग्राम खरीद के नहीं लाने चाहिए, अब क्या करूं, वो खरीद के आ गई हैं, मैं बहुत निराश हूं, क्या करूं, अब वो आ गई हैं, प्लीज़ बताओ मैं क्या करूं, भगवान की क्या यही इच्छा है, मैं नरक का भागी हूँगा क्या, प्लीज़। तो जी आपको किसने कह दिया कि अगर आपके घर में शालिग्राम जी आप खुद खरीद कर आ गए हो तो नरक के भागी बनोगे। तो ये पहले के बनाए हुए थे, क्योंकि पहले जो थे लोग तीर्थ यात्रा पर जाते थे तो वहीं पर जो उनको शालिग्राम जी मिल जाते थे तो वहाँ पर वो लेकर आते थे। तो ऐसा नहीं है कि कोई आपको दे नहीं सकता, आपका पूजा का मन हो रहा है लेकिन आप खरीद नहीं सकते, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो जी बिल्कुल आपकी बुआ लेकर आई हैं, जो होता है हरी इच्छा से होता है, प्रभु की इच्छा से होता है, तो वो प्रभु की इच्छा से ही लेकर आई हैं, या यूँ कहें कि शालिग्राम जी ने आपसे सेवा करवानी है तो आपके घर आए हैं। तो जी कोई नरक का भागी नहीं बनेंगे आप। हाँ, नरक के भागी जब बनेंगे जब किसी का बुरा करेंगे, किसी का भला, किसी का बुरा करेंगे, किसी के लिए बुरा सोचेंगे, किसी के साथ रहकर आप उनसे छल करेंगे, तो ये आप नरक के भागी बनते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि आप नरक के भागी बनेंगे, भगवान की सेवा पूजा अर्चना करने में कभी कोई नरक का भागी नहीं बनता। फिर सवाल प्रबल शुक्ला का कि गुरुवार में केले की पूजा करके दिखाओ। तो जी बिल्कुल जल्दी ही आपको इन पर वीडियोस मिलनी शुरू हो जाएंगी कि आपको केले का पूजन कैसे करना है घर में, या जो भी सुख समृद्धि के लिए, घर की उन्नति के लिए, शांति के लिए जो वीडियोस हैं वो आपको मिलेंगी। फिर सवाल है अभय राठौड़ का कि कैसे हो, आई थिंक हो, कैसे हो, ठीक हो, मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ और मुझे बहुत टाइम नहीं मिल पाता, मेरे पास लड्डू गोपाल भी है तो मैं उनको कभी कभी भोग लगाना, पानी देना भूल जाता हूँ, क्या करूँ, प्लीज़ रिप्लाई। तो जी जब आप उनकी सेवा करते हैं तो आपको भूलना नहीं चाहिए। जब आप उनको भोग लगाते हो तो ठाकुर जी से बोलो कि ठाकुर जी आप मुझे भुलाया, आप मेरे दिमाग से ये बात मत निकालना करें कि मुझे आपके भोग लगाना है। या एक ही हो सकता है कि जब आप खुद खाना खाएं तो ठाकुर जी को मानसिक रूप से बोल दें कि आओ ठाकुर जी भोग लगा लो। फिर सवाल अभिषेक पालीवाल का कि हमारे लड्डू गोपाल जी को चंदन लगाते हैं तो चंदन हटाते हैं तो हट तो जाती है, लेकिन चंदन की जगह पर काला दाग हो जाता है। तो जी बिल्कुल जो पीतल का दिख रहा होता है, अगर उनके ऊपर चंदन से टीका लगाया जाता है तो काला हो जाता है, लेकिन अगर आप उसे दही, चीनी और बूरा से साफ़ करेंगे तो वो बिल्कुल चमक जाएंगे। फिर सवाल है अर्कोदीप जैन का कि आंटी जी हम घर पर सूर्य अर्घ कैसे दें, कितने बजे तक दे सकते हैं और कहाँ दें, अगर सूर्य ना दिखा तो क्या करें। तो जी भी आपको इस पर अलग से वीडियो मिलेगी, क्योंकि मैंने आपकी जो सवाल है उसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। फिर सवाल है सुषमा बाग का कि अगहन की पूजा कैसे करनी चाहिए, धन लाभ के उपाय बताइए। तो जी धन लाभ के उपाय कोशिश करूँगी बताने की, अदरवाइज़ धन लाभ तो जब आपकी किस्मत में होगा तभी आपको मिलता है। हाँ, कई बार ऐसा होता है छोटे छोटे उपाय करने से हमारे को जो धन मिलता है हमें उससे सेटिस्फेक्शन हो जाती है, तो हमें ये इच्छा नहीं रहती कि हमें हाय और धन चाहिए और धन चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है, तो कोशिश करूँगी आपके इन सवाल पर भी वीडियो बनाने की। फिर सवाल है सुजाता का कि हमने धनतेरस पर जो धनिया खरीदा था उसका क्या करें, दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन में उपयोग, कौड़ी का क्या करें, प्लीज़ बताएं। तो जी लक्ष्मी पूजन में जो कौड़ी थी वो आप अपने घर में जहाँ लॉकर है, पैसे वगैरह रखते हैं वहाँ रख दें, और जो धनिया है वो आप अपने घर के किसी गमले में उसको डाल दें, हरा भरा धनिया उगकर आएगा। और अगर ज़्यादा धनिया है तो आप थोड़ा सा तो उसको गमले में डाल दें और बाकी का धनिया आप पीस कर घर में यूज़ कर लें। फिर सवाल है यश का कि दीदी आपका लड्डू गोपाल का क्या नंबर है और प्लीज़ आप मेरा सवाल का जवाब नाम लेकर करना। तो जी मैं जवाब आपका सभी के नाम लेकर ही जवाब देती हूँ। तो जी मेरे पास जो लड्डू गोपाल जी हैं उनका नंबर है 4। फिर सवाल है सुरभि शर्मा का कि आपने राधा कृष्ण कहाँ से लिए, बहुत ही मनमोहक है वो। तो जी मैंने अपने जो राधा कृष्ण हैं मैंने तो क्या लिए, वो जयपुर से मेरे घर आए हैं। फिर सवाल है कि विनोद भाई परमार का कि मैम माता तुलसी की डेली पूजा कैसे करें और घर में कितनी तुलसी होनी चाहिए। तो जी इसकी पूजा आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दी जाएगी, अभी 2-4 दिन के बीच में आपको वीडियो मिल जाएगी। फिर सवाल है प्रीति अरोरा का कि कोई व्रत स्टार्ट करने से
है। तो इसका लिए भी कोई मुहूर्त होता है क्या? तो जी बिल्कुल भी मुहूर्त नहीं होता। जब हम लोग किसी के लिए बुरा सोचते हैं, किसी का बुरा करते हैं, जब तो हम मुहूर्त नहीं देखते। तो जी अच्छे कामों के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता। हर समय अच्छा होता है, क्योंकि हर जो समय है प्रभु का बनाया हुआ है, और प्रभु कण कण में विद्यमान है। तो मेरे लिए तो हर मुहूर्त शुभ होता है, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है वो बिना मुहूर्त के पैदा होता है। जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो बिना मुहूर्त के ही जाते हैं, अपना पूरा जीवन यात्रा समाप्त करके जाते हैं बिना मुहूर्त के। तो हम जन्म और मरण के बीच में सिर्फ मुहूर्त क्यों देखते हैं? ताकि वो इसलिए देखते हैं ना कि हमारा सब कुछ अच्छा हो, शुभ हो। तो जी ये सारी चीज़ें हमारे अपने कर्मों पर और हमारी अपनी सोच पर निर्भर करता है। अगर हमारे कर्म और हमारी सोच अच्छी होगी तो हमें ऑटोमेटिकली हर चीज़ अच्छी मिलती चली जाएगी, और मुहूर्त भी हमें अच्छे से अच्छे मिलते चले जाएंगे। फिर सवाल है मोनिका गर्ग का कि क्या घर में युगल सरकार 18 इंच के रख सकते हैं? तो जी बिल्कुल, आप अपने घर में 18 इंच के क्या 21 इंच के भी ठाकुर जी राधा रानी रख सकते हैं। और आपने बोला कि मुझे आपसे बात करना चाहती हूँ, तो जी बिल्कुल आपको नंबर दे दिया जाएगा, तो आप मुझसे बात कर लें। फिर सवाल है प्रियांशु पवार का कि एकादशी के दिन लड्डू गोपाल को कौन सा भोग लगाएं, व्रत का या सादा खाना? तो जी एकादशी के दिन जो भोग है व्रत वाला ही लगाया जाता है। फिर सवाल अर्चना तिवारी का कि आपने मंदिर के पर्दे कहाँ से लिए? तो जी मैंने जो मंदिर के पर्दे लिए, जहाँ से पर्दे की दुकान होती है, जहाँ से पर्दे मिलते हैं, मैंने उसी शॉप से जाकर लिए थे। फिर सवाल है सीमा कुमारी का कि मेरा ये सवाल है कि क्या हम लोग रिलीजियस बुक लाइक गीता को अपने स्कूल बुक की तरह ओनली नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं? क्योंकि गीता मुझे पढ़ना है बहुत, बट मैं उसको नियम से थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हम उसको एक नॉलेज बुक की तरह पढ़ सकते हैं। तो जी वो एक है ही, एक नॉलेज बुक ही है, वो एक मैनेजमेंट बुक है। अगर आप वो गीता पढ़ लेते हो, ठीक है, कई बार ऐसा होता है गीता एक बार पढ़ने में समझ नहीं आती, 2 बार पढ़ने में समझ नहीं आती, लेकिन जब आप उसका बार बार उसका अध्ययन करेंगे, उसको बार बार पढ़ेंगे, तो उसका एक एक जो शब्द है आपके अंदर उतरता चला जाएगा। क्योंकि ये जो गीता है ये क्योंकि जो गीता है भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले हुए उनके एक एक शब्द हैं, और जो शब्द होते हैं वो ब्रह्म होते हैं। तो वो आपको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों समझ आएंगे ही आएंगे। तो बिल्कुल ज्ञान बढ़ाने के लिए, या वो बुक ऐसा नहीं है कि वो बुक आपने पढ़ी और छोड़ दी, लेकिन उसका जब आप एक एक शब्द पढ़ेंगे तो आपके वो अंतर मन में उतरता चला जाएगा। फिर सवाल है सुनीता रोहिला का कि प्लीज़ आप बताएं कि घर से नेगेटिव एनर्जी कैसे दूर करें? तो जी आपका सवाल पढ़ने से पहले मैंने आप लोगों को बोल दिया कि जल्दी ही आपको इन सब पर वीडियोज़ मिलनी शुरू हो जाएंगी। फिर सवाल है रजत शर्मा का कि अब आपकी कैसी तबीयत है? मेरी एक क्वेरी है कि आप मैम प्रदोष व्रत कैसे करते हैं? तो जी मेरी तबीयत पहले से बहुत अच्छी है, आपको देखने में ही लग रहा होगा। और रही बात कि प्रदोष व्रत कैसे करते हैं, तो प्रदोष व्रत की जो वीडियो है मैं चैनल पर डाल चुकी हूँ। जैसे ही आप सर्च करेंगे कि चीको रेसिपीज़ प्रदोष व्रत विधि, आपको मिल जाएगी। तो जी ये थे आप सभी के सवालों के जवाब, लेकिन अभी भी आप लोगों के जो सवाल हैं बहुत ज़्यादा हैं। तो जी आपको नेक्स्ट फ्राइडे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, बाकी के जो रह गए हैं, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं। लेकिन फ्राइडे को ही या थर्सडे को मैं कम्युनिटी पर, जैसे मैंने इस बार शेयर किया था कि आपके जो भी सवाल है पूछ लें, तो आप अपने जो भी सवाल हों उसी पोस्ट के नीचे पूछें, क्योंकि इससे मुझे बहुत आसानी होती है आप सभी के सवालों के जवाब देने में। तो प्लीज़ आप ऐसा ही करें, तो नेक्स्ट फ्राइडे आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये काफ़ी टाइम बाद जो वीडियो मिली है सवाल जवाब की जरूर पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने अच्छे अच्छे सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।